हमारे साथ डीएम मौजूद हैं बहराइच की और उनसे हम जानते हैं कि अभी यहाँ पर हालात कैसे हैं। मैडम, सबसे पहले अभी हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है प्रशासन की तरफ से? जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी यहाँ पर हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण भी जनपद में आए हुए हैं, तो उनके माध्यम से पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है और अभी स्थिति जो है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में है। पूरे क्षेत्र को सेक्टर्स जोन में विभाजित कर दिया गया है और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण और जो पुलिस अधिकारीगण हैं वो लगातार भ्रमणशील है। कल भी जिन गांव से सूचना प्राप्त हो रही थी तो लगातार वहां पर मेरे द्वारा एसपी साहब द्वारा भ्रमण किया गया था और ऐसे परिवारों से बात की गई थी। तो जो भी अराजक तत्व हैं उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है, वीडियोस फुटेज वगैरह देखे जा रहे हैं और उसमें हमारे पुलिस अधिकारीगण पूरी मुस्तैदी के साथ में कार्य कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में कई जगह पे बैरियर लगाए गए हैं और उन पे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी हमारे लगे हुए हैं जो लगातार निगरानी रख रहे हैं कि क्षेत्र में किसी प्रकार की हिंसा ना होने पाए। अभी पूरे क्षेत्र की साफ सफाई का काम भी जो है चल रहा है। इसके अतिरिक्त फायर टेंडर भी हमें अतिरिक्त प्राप्त हुए हैं, 12 कंपनी हमें प्राप्त हुई है। जो भी संवेदनशीलता के आधार पर गाँव थे उनका चिन्हीकरण हो गया है, तो वहाँ पर पूरी तरीके से फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पूरी रात भ्रमण किया गया है और स्थिति अब पूरी तरीके से नियंत्रण रात में में भी कुछ घटना करने की कोशिश हुई थी क्या? है। रात में जो है कई जगह से सूचना प्राप्त हुई, तो सूचना थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर थी, तो वहां पर तुरंत जब पुलिस फोर्स के द्वारा और जो प्रशासनिक अधिकारी थे तो उनके द्वारा भ्रमण किया गया। अब इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। जिन लोगों ने हमला किया था, क्या वो सभी यहीं के स्थानीय लोग थे या बाहर के लोग थे? देखिए, जितने भी वीडियोस हैं, जो भी पुलिस अधिकारीगण हमारे हैं वो उन सब का पूरी तरीके से देख रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है और पहचान करने के बाद में उसमें कार्रवाई भी जो है निश्चित रूप से होगी। मुख्य आरोपी के बारे में पता लगा? ये पुलिस अधिकारी जो हैं हमारे इसमें पूरी तरीके से विवेचना कर रहे हैं। विवेचना करने के उपरांत ही कुछ कहा जाए। मैंने देखा है यहाँ पर बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर ताला लटका हुआ है, तो क्या वो लोग डर के मारे भाग गए हैं या अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ से चले गए? जो परसों घटना हुई थी उसके बाद में इस तरह की कुछ स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहती हूँ कि अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और स्थिति सामान्य है। लोग घबराएं नहीं, आपस में प्रेम से रहें और वापस जो हैं अगर किसी जो आप इधर उधर चले गए हैं तो वापस यहाँ पर हमारे जितने पुलिस अधिकारीगण हैं, प्रशासन के अधिकारीगण हैं, वो आपकी सुरक्षा के लिए है। पूरे एरिया जो है वो अभी प्रशासनिक अधिकारियों से और पुलिस अधिकारियों से भ्रमणशील हैं, तो उन्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपसी समन्वय बना के रखिए, सौहार्द बना के रखिए। जो घटना हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी अराजक तत्व हैं उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई और उन पे कार्रवाई चल रही है। इस घटना को काफी वक्त, अब कई घंटे बीत चुके हैं और हम इत्तेफाक से जहां खड़े हैं वहीं पर ये घटना घटी थी। अभी कुछ डिटेल आपके पास हो जिसमें जानकारी मिली हो कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, कैसे युवक की हत्या की गई? इसमें पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है और जांच करने के उपरांत जो है ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी होगी और जो है इसमें विस्तृत रूप से ब्रीफिंग भी की जाएगी। कितने लोग थे जो इस घर के अंदर थे जिन्होंने गोली चलाई या धारदार हथियार से हमला किया था युवक के ऊपर? ये पूरा विवेचना का विषय है, जांच का विषय है और पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। अभी कितने दिनों तक ऐसी स्थिति यहाँ पर रहेगी? क्योंकि मैं लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि दूध लाना हो, बिस्किट लाना हो, घर से बाहर निकलना हो, बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं, स्थिति पूरी तरीके से अब सामान्य है। इसी विश्वास को जागृत करने के लिए हमारे सभी अधिकारीगण यहाँ पर हैं और मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग कल परसों से ही आपके बीच में है, चाहे परसों वाली घटना हुई हो या कल है, हम सभी अधिकारीगण यहीं पे थे। तो जब बिल्कुल भी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग जो हैं वो अपने जहाँ पे भी हैं, जो कारोबार करते हैं या जो घरों में हैं, वो वापस अपने सुरक्षा के साथ में रहें। इसमें किसी प्रकार के घबराने की आवश्यकता। एक और सवाल है मैम, आखिरी सवाल। इंटरनेट सेवा को लेकर लोगों में ये है, क्योंकि लोगों का काम नहीं हो रहा है। आपको पता है कि सारे काम जो है इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि इंटरनेट की बहाली कब तक हो पाएगी? स्थिति को देखते हुए इंटरनेट की बहाली कर दी जाएगी और पुलिस पूरी स्थिति पे निगरानी रखी हुई है और जो स्थिति को देखते हुए ये यथाशीघ्र कर दी जाएगी। ये वही महाराजगंज का इलाका है। आप देख सकते हैं कि ये जली हुई ई रिक्शा की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ आसपास की जो दुकानें हैं वहां पर भी आप देखेंगे कि तोड़फोड़ की गई थी। यहाँ पर भारी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है जब से ये घटना घटी है। लेकिन इस घटना
के घटने से पहले एक जो बड़ी घटना घटी जिसकी वजह से लोगों का आक्रोश फूटा, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा सामने आया, वो घटना थी जब यहां से शोभा यात्रा निकल रही थी दुर्गा विसर्जन के लिए। उस वक्त उस पर आरोप है कि पथराव किया गया और डीजे बंद करने के लिए जो विवाद शुरू हुआ वो हत्या तक पहुंच गया। बहुत बड़ी संख्या में लोग उस यात्रा में शामिल थे और यहीं से गुजर रहे थे। मैं आपको जरा बता देना चाहता हूं, दिखा देना चाहता हूं कि यहां पर आपको जो दुकान और मकान ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं, ये दो चार घर यहां पर हिंदुओं के हैं और बाकी यहां के जो मकान या दुकान हैं वो सब मुस्लिमों के हैं, मुसलमानों के हैं। बड़ी आबादी यहां पर मुस्लिम की है और आप सामने देख सकते हैं जो मस्जिद है, यहीं से जब यात्रा निकल रही थी तो उसी दौरान यहां डीजे को लेकर, यानी कि जो गाना बज रहा था डीजे पर, उसको लेकर विवाद हुआ, उसे बंद करने के लिए कहा गया। दोनों तरफ से लोग आमने सामने हो गए, पथराव हुआ और बाद में पुलिस यहां पर पहुंचती है और दोनों ही जो आमने सामने खड़े लोग थे, दोनों ही समुदाय के लोग, उनको यहां से हटाने की कोशिश की जाती है। लेकिन कुछ ही देर के बाद राम गोपाल मिश्रा की खींच कर ले जाने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। अभी आप देख रहे हैं कि देखिए पुलिस गश्त लगा रही है यहां पर और सन्नाटा पसरा हुआ है। बिल्कुल आपको यहां पर कुछ नजर नहीं आएगा। लोग क्योंकि अपने घरों में या तो बंद हैं या फिर जिनको यहां डर था वो यहां से जा चुके हैं। सिर्फ पुलिसकर्मी आपको नजर आएंगे। इक्का दुक्का ही अगर कहीं कोई आपको नजर आ जाए तो वो लोग आपको नजर आएंगे। ये देखिए यहां पर एक घर है जहां पर ऊपर जय माता दी का झंडा लगा हुआ है, पताका लगा हुआ है और यहाँ एक व्यक्ति मुझे नजर आ रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम चंदन मिश्रा है। चंदन जी, चंदन भाई क्या हुआ था जब बता रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जा रहे थे, बवाल हो गया था, आप लोग थे उस टाइम पे? उस टाइम यहाँ पे नहीं थे, हम थोड़ी पास में गए थे, तो इसमें जब यहाँ पे आया तब यहाँ पे सब हो गया था, मर्डर वर्डर सब हो गया था। अच्छा। गोली वोली चल गई थी, सुनने में आया था, मौजूद नहीं थे यहाँ पे। तो क्या बताया, घर के लोगों ने बताया होगा या आस पड़ोस के लोगों ने बताया, क्या हुआ था? यहाँ पे वो गाने के चक्कर में हुआ था सब पूरा। डीजे बंद करवा रहे थे सब लोग। अच्छा। यहाँ के। अच्छा जी। तो दूसरे समुदाय के लोग थे? हाँ, यहाँ दूसरे समुदाय के लोग थे। अच्छा, फिर बाद में एक युवक की हत्या हो जाती है जिसका नाम राम गोपाल मिश्रा है। जी जी, 22 साल का। जी। अच्छा। रेवा मंसूर का रहने वाला है वो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ पुलिस आई और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जैसे लाठीचार्ज हो गया सब पे, जैसे कि जो यहाँ पे पब्लिक इकट्ठा थी, जो विसर्जन करने जा रहे थे उन पे लाठीचार्ज हो गई। इसी संभावना से इसी और बवाल स्टार्ट हो गया, बड़ा बवाल स्टार्ट हो गया। अभी क्या हालात हैं? मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल कोई कहीं नजर नहीं आ रहा है, आप भी अपने घर के अंदर ही खड़े हैं और सिर्फ पुलिस नजर आ रही है। अभी तो पूरा सही है, जैसे कि जब प्रशासन पूरा सपोर्ट कर रही है ना, तो इसी हिसाब से पूरा सही है, कंट्रोल में है सब। जी, इसमें एक डर सा बना रहता है, जैसे कभी कुछ प्रशासन जब मान चलो अगर कुछ ना हो कहीं, मतलब एक जगह, जैसे हर जगह होना चाहिए, इसलिए। तो आप लोगों को अभी किसी तरह का कोई भय या डर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है अब। यहाँ 2-4 घर ही मुझे पता लगा है कि हिंदुओं के हैं इस इलाके में, इस महाराजगंज के जिस मोहल्ले में जहाँ पर हम खड़े हैं। इस जगह पे 2-4 घर हैं बस। अच्छा जी। तो ऐसे में आप लोगों को ये डर तो नहीं सता रहा है कि जब ये पुलिस यहाँ से चली जाएगी या यहाँ से लोग मीडिया वाले चले जाएंगे तो उस वक्त भी कुछ बवाल हो जाए, कुछ दिक्कत हो? वैसे अभी तो सता नहीं रहा है। हाँ। बाकी आगे क्या होता है क्या पता। वैसे अमूमन यहाँ का माहौल कैसा रहता है? उस रात तो घटना घटी, लेकिन उससे पहले सही था। हाँ। उससे पहले माहौल सही था पूरा, उससे पहले कोई दिक्कत नहीं था। और वो लोग जिन्होंने बवाल किया उनके बारे में आप लोगों को कोई जानकारी मिली? किसी ने बताया कि कौन है वो लोग, कहाँ से आए थे, यहीं के रहने वाले थे या बाहर के थे? ये हमको नहीं पता है सर। जैसे ये वो घर तो बता है क्योंकि वो घर में सब थे, बता रहे थे सब लोग बता रहे थे, इसलिए हमको भी पता है। बाकी ये नहीं पता कि वो कहाँ के थे। अच्छा जी।